तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि मैक्स भाई का कुछ दिन पहले हमने गवाही सुना था, और उस गवाही में हम ये भी जानते हैं कि मैक्स भाई ने किस तरीके से रोमन कैथोलिक चर्च को छोड़ा और फिर वो अभी प्रभु के जो सही शिक्षा है उसमें वो आए। तो इस विषय में जो कुछ घटना हुई है ये जो कुछ रोमन कैथोलिक के जो लोग हैं उन्होंने कुछ घटना किया है भाई के साथ, तो आज हम जानेंगे भाई से। भाई जय मसीह। जय मसीह की ब्रदर। ओके, तो वो ये जो घटना हुई है आपने मुझसे भी शेयर किया, मैं चाहूँगा कि आप सबको बताइए ये क्या हुआ है और वहाँ पर क्या बातचीत हुआ, आपके साथ क्या घटना हुआ, कृपया करके हमसे शेयर कीजिए। ऐसा था, मेरा एग्जाम था। एग्जाम के बाद मैं वापस अपने फ्रेंड को छोड़ के वापस अपने घर साइड जा रहा था, तो वहां पे चर्च, पहली बात तो मैं सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो वही चर्च के पास एक वो था टी स्टॉल टाइप का, वहां पे रुक के कुछ खाने लग गया मैं। खाने के बाद जैसी प्लेट मैंने रखा, वहां पे दो जन आ गए, मुझे नहीं पता था वो उस चर्च के हैं। अच्छा, तो एग्जाम दे इंट्रोडक्शन वगैरह करा। तो एग्जाम दे के आ रहे थे आप? हाँ, देकर आ रहा था। और आपको आपको फिर भूख लगा और आप कुछ खाने के लिए एक दुकान में रुके? हाँ, मैं खाने लग गया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? हाँ, फिर ये हुआ कि वो जो जहाँ पे वो दुकान था उसके जस्ट साइड में, तो चर्च के पास में एक दुकान था? हाँ हाँ, तो वही है। मैं फिर प्लेट रख के पैसे देने वाला था, दो जन आ गए मेरे पास, मुझे पता नहीं था वो चर्च के हैं दोनों जी। तो उनने मुझसे पूछा कि तुम तो वही हो ना जिसका हमने वीडियो देखा था। मुझे लगा फिर कौन सा वीडियो इन्होंने देखा, मैंने मतलब बहुत सारे ऐसे वीडियो है, ऐसे डिफेंस वाला वीडियो भी मैं बनाता रहता हूँ यूट्यूब के लिए, तो मुझे लगा वो होंगे। फिर उनने बोला कि तुम्हारा वो दो वीडियो आया था, एक मतलब वो ऐश गैंग टीवी जो यूट्यूब चैनल है, तो फिर उनने बोला हाँ मैं ही हूँ, मैंने मतलब ऐसा था मेरे साथ। उनने फिर पूछा कि तुम जो है मतलब ऐसे ऐसे बातें करते हो, तुम्हें रियलिटी सच्चाई कुछ पता नहीं है। मैंने उनसे बोला मैंने क्या मतलब गलत क्या बोला, आप बताइए खुद ही। अच्छा, तो वो जो उन्होंने क्या किया, वो जो दो लोग थे वो रोमन कैथोलिक चर्च से थे? हाँ हाँ, तो वो आपसे मतलब एक, बट मुझे पता नहीं था ये चीज। अच्छा, आपको पता नहीं था पहले पता नहीं था? मतलब आपको पहले पता नहीं था कि वो लोग रोमन कैथोलिक चर्च के हैं? नहीं पता था। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो उसी चर्च के मतलब उसी चर्च में से निकल के बाहर आए थे। अच्छा, पता नहीं था मुझे। अच्छा। तो उनने क्या किया, एकदम से मेरा हाथ पकड़ा, दोनों जनों ने हाथ एकदम से पकड़ के मुझे अंदर खींच के ले जाने लगे। हाथ पकड़ लिया? एकदम से हाथ पकड़ लिया? एक ने यहाँ पे एक हाथ यहाँ पकड़ा, एक हाथ इधर पकड़ा, दूसरे ने इधर एक हाथ से मेरा दूसरा हाथ पकड़ लिया। तो वो अंदर ले जाने लगे मुझे लगा कुछ और करने ले जा रहे हैं, तो मैंने हाथ छुड़ाया, एक को मुक्का मार दिया। मैं क्या ये मुक्का मार दिया आपने? फिर? हाँ, वही तो। फिर ये छुड़ा लिया और सीधे ऐसे ये बैक फिस्ट मारते हैं अपन। हाँ, कराटे वगैरह में। एक कराटे मेरे को मतलब कराटे मुई थाई का तो बहुत मतलब एक्सपीरियंस है, 3-4 साल का। स्टेट लेवल तक खिंच गया मैं। तो उसी में क्या मैंने हाथ छुड़ा दिया और उसको मुक्का मार दिया। मुक्का मारते ही वो मतलब नीचे गिर गया। तो स्टेट लेवल तक आप मुई थाई ये सब कराटे वराटे करते रहते? आप सिखाते भी हैं कराटे? हाँ, सिखाता भी हूँ मैं। अच्छा, बच्चों को जो है वो सिखाता हूँ मैं। अच्छा। और सेल्फ डिफेंस जो है उसका सेमिनार भी अभी वुमेन्स डे में लिया था मैंने। अच्छा। तो ऐसा था कि उनने मेरा हाथ पकड़ लिया था, तो मैंने हाथ छुड़ा के एक को मुक्का मार दिया, वो गिर गया। दूसरा जो फादर थे उनको बस मारने वाला था। अच्छा। लेकिन उनने ये बोल दिया कि अरे मैं चर्च का फादर हूँ, कुछ बात करना, तुम चलो। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये मतलब जैसे आप उसको एक को आपने बोला यार, मतलब एक को आपने ऐसा मारा वो नीचे गिर गया, और दूसरे को आप मारने जा रहे थे, वैसे बोला अरे मैं फादर हूँ मुझे छोड़ दो। इसमें हंसना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ, हूँ तो इंसान ही ना। तो कोई नहीं, आगे और सुनते हैं। फिर क्या हुआ?
फिर मैंने उनसे बोला देखिए फादर ये ठीक है, अगर आप बताते नहीं तो आपको भी पड़ जाता। अच्छा। तो उनने बोला तुम क्या कर रहे हो, ऐसे मारना चाहिए कि किसी को क्रिश्चियन होके। अच्छा। मैंने बोला मैं मतलब क्रिश्चियन तो हूँ, लेकिन ऐसे चीजें अगर एकदम से होते तो आपका क्या रिएक्शन है? मुझे तो पता नहीं आप वो चर्च के हैं और मुझे चर्च में ले जा रहे हो। हाँ, नहीं ऐसा है ना, मतलब सामने वाला नॉर्मल जो मतलब बंदा वो क्या सोचेगा कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो हाँ, आपसे ये तो गलती हुआ है कि आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था, ये तो गलती हो गया आपसे। हाँ लेकिन यहाँ ये मैं पर मानता हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये भी बात आती है कि सेल्फ डिफेंस की भी बात आती है। मतलब सेल्फ डिफेंस की, जी मतलब आपका दोनों हाथ पकड़ के आपको लेके जा रहे थे, आपको ऐसा लगा कि अब क्या क्या होगा, मुझको मार देंगे, मर्डर कर देंगे, क्या कर देंगे, आप एकदम से सेल्फ डिफेंस में आ गए। वैसे भी आप कराटे करते हो तो आपने मार दिया। हाँ, एक तरीके से देखा जाए तो हाँ, ये आप जी हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन सेल्फ डिफेंस को लेके अगर आप अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर आप कुछ करते हो तो वो गलत नहीं है। वो गलत नहीं है। आत्मरक्षा हम कर सकते हैं। बाइबल में भी हम देखते हैं, लिखा है ना कि जो क्या कहते हैं, शक्तिशाली व्यक्ति अपनी घर की रक्षा करता है। हाँ, वचन है बाइबल में ना। तो आपने जो किया वो एक तरीके से अपनी रक्षा के लिए किया था। आप पता नहीं है कौन है, एकदम से आके हाथ पकड़ के खींच के लेके जा रहे, तो आपको डर लग गया, आपने मारा। हाँ, वो सेल्फ डिफेंस के लिए आपने किया, वो एक तरीके से गलत नहीं है। हाँ, लेकिन एकदम से भी, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप 100% राइट हो, आप 50% राइट हो। हाँ, सेल्फ डिफेंस के लिए आपने किया, आप 50% राइट हो। हाँ लेकिन जो अगला 50% है, आपको कूल ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए था कि हो क्या रहा है मेरे आसपास, और मुझे मतलब हाथ नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन क्या करें, आप 50% राइट हो, 50% रॉन्ग हो। थोड़ा सोच विचार करके थोड़ा करना चाहिए था। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? वही। बोला मैं फादर हूँ, फिर क्या हुआ? फिर मैंने जो नीचे पड़ा था उसको उठाया और पूछा कि आपने बोला कि यार थोड़ा देखना तो चाहिए। अच्छा, जो फिर मैंने जो उनसे बताया कि जो मैं ये सब जो करता हूँ। जो बंदा नीचे गिरा था, आपने उसको उठाया? हाँ उठाया। उतने में थोड़ा मतलब भीड़ भी जमा होने लगा था उधर। अच्छा। तो उनने फिर बोला कि चलो अब अंदर बात इतना तो हो ही गया। फिर अंदर ले जाके फिर उनने पहली चीज यही पूछा कि तुमने मतलब जो मूर्ति पूजा के बारे में बोले हो वो तो हम्म। हम लोग मतलब ऐसे बाइबल में मना है तो हम लोग भी नहीं करते। तो हम्म। मैंने पूछा कि ये जो चर्च में लगा हुआ है वो सब क्या है? फिर हाँ, चर्च उन्होंने में बोला लगा वो रहता है मूर्ति। कंसंट्रेशन के लिए हम लोग लगाते हैं। वो क्या सब बोले कि कंसंट्रेशन के लिए वो यही लगाते हैं? बोला कि हाँ, जो भी मतलब यहाँ पे प्रेयर करते हैं उनका कंसंट्रेशन बना रहे प्रभु के ऊपर, इसलिए हम लगाते हैं। अच्छा, ये बोला यहाँ उन्होंने। पर एक तो बात बोलना चाहूँगा मैं। अभी देखिए, हम्म जो भी मूर्ति पूजा करता है ना दूसरे धर्म के, वो क्या मूर्ति को हम्म भगवान मानते हैं? नहीं नहीं, नहीं। वो भी यही बोलते हैं कि ये थोड़ी भगवान है, ये तो केवल भगवान का एक प्रतिरूप है, और हम जो केवल कंसंट्रेशन के लिए हम मूर्ति को पूजते हैं, वो थोड़ी ये बोलते हैं कि हम जो है मूर्ति को भगवान मानते हैं। मूर्ति को भगवान कोई नहीं मानता, सब जानते हैं। हर मूर्ति पूजक ये बात जानता है कि जो मूर्ति है वो किसी इंसान ने बनाया, और वो मिट्टी का है। हाँ, और हर मूर्ति पूजक कभी भी उस मूर्ति को भगवान या परमेश्वर नहीं मानता, वो उसे केवल कंसंट्रेशन के लिए ही मानता है, और परमेश्वर ये बात जानता है, इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि मूर्ति पूजा नहीं करना। ओके, आगे। आगे फिर मैंने उनको थोड़ा बाइबल के हिसाब से बताया कि ये जो वर्सेस मतलब अब नए नियम में जो है उसमें भी लिखा हुआ है कि मतलब मूर्ति पूजा गलत है। हम्म। फिर दो चेलों ने भी बोला और यीशु मसीह ने भी मतलब रेवलेशन में बोला ये चीजें। हम्म। तो फिर वो चीज उनने भी बोला हाँ ये चीज हम मानते हैं, लेकिन हमारा जो मकसद है, मेन मोटिव, वो मूर्ति का पूजा करना नहीं है। हम्म। तो मुझे यही समझ आया कि मतलब आगे इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं है। और अच्छा। इनने एक और चीज बोला था कि क्या तो पुराने विधान में जो है किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं था तो उनके लिए मना था, हम्म। लेकिन नए विधान में प्रभु यीशु मसीह के रूप में देखा है तो शायद नहीं, मतलब वो लोग ये बोल रहे थे कि नए नियम में देखा है तो अलाउड है, ऐसा था उनका बोलने का अच्छा। मतलब। हाँ, उनसे हाँ उनसे ये पूछना चाहिए था, नए नियम में कहाँ लिखा है कि मूर्ति पूजा अलाउड है? हाँ ये बोला था मैंने, लेकिन वही है, उनने कुछ ऐसे जवाब नहीं दिया मेरे को। उनसे उनसे ना
मैं अभी वो आपका बात सुन के मुझे ये पता चला कि वो लोग भी इस चैनल का वीडियो देखते हैं, तभी तो आपको बोला कि तुमको मैंने देखा था उस वीडियो में, और तुम बोल रहे थे मूर्ति पूजा ये रोमन कैथोलिक के विषय में। तो उनको मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप अभी वो वीडियो देख रहे होंगे आप, कि मैं आपको नए नियम से वचन दिखा दूंगा कि मूर्ति पूजा अलाउड नहीं है। क्या आप मुझे ये वचन दिखा सकते हो नए नियम में कि मूर्ति पूजा अलाउड है, या फिर पुराने नियम में भी मूर्ति पूजा अलाउड है? आप नहीं दिखा पाओगे। और अगर आप ये कहोगे कि वाचा का संदूक है जो आर्क ऑफ द कवनेंट, वो मूर्ति पूजा है, तो आप बिल्कुल गलत हो। आर्क ऑफ द कवनेंट परमेश्वर ने क्यों बनाया, इसके पीछे सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रीजन यानी कारण परमेश्वर का यही था कि लोग मूर्ति पूजा ना करें, ये नहीं कि मूर्ति पूजा करें। ठीक है, इस बात को जरा समझो आप ध्यान से। क्यों? क्योंकि जब इजरायली लोगों को मूसा ने लेके आया, वहाँ से लेके आ रहा था, और फिर जब वो सीनै पर्वत में जब वो चला गया मूसा ऊपर, हाँ, कुछ दिनों के लिए, जब इजराइलियों ने वहाँ पर क्या किया, सब अपना गोल्ड वगैरह सब इकट्ठा किया, उसको पिघला के एक बछड़ा बनाया, हाँ, और उसको पूजने लग गए, हाँ, मूर्ति पूजा करने लग गए। तब परमेश्वर ने 10 आज्ञा मूसा को दिया था, और उस आज्ञा में ये भी आज्ञा था कि मूर्ति पूजा ना करना। और रोमन कैथोलिक के बाइबल में ये नहीं है मूर्ति पूजा ना करना, जो 10 आज्ञा दिया था उसमें ये वचन है ही नहीं कि मूर्ति पूजा ना करना। उन्होंने हटा दिया है, एडिट कर दिया है, जो कि बहुत गलत है। परमेश्वर के वचन से कुछ भी नहीं घटाना, कुछ भी नहीं बढ़ाना, बोलता है ना। जब इजराइलियों ने उस बछड़े को पूजना शुरू किया और फिर कुछ समय साल बीत गए, फिर से वो लोग मूर्ति पूजा करने लग गए, तो परमेश्वर ने देखा कि यार ये लोग बहुत मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो परमेश्वर ने फिर, ताकि वो मूर्ति पूजा ना करे, तो परमेश्वर ने वाचा का संदूक बनाया, ताकि जो इजरायली लोग हैं वो भटके ना, हाँ, और वाचा का संदूक बनाया। और वो वाचा का संदूक जो है वो मूर्ति है भी नहीं, वो परमेश्वर का मूर्ति नहीं है। ठीक है, वो क्या था, वो जो 2 स्वर्गदूत ऐसा करके दो स्वर्गदूत अपना पंख ऐसा करके रखते थे, और वो क्या था, वो परमेश्वर का सिंहासन था, सिंहासन। और वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा आता था, लिटरली आता था वहाँ पर, और तब वो मूर्ति नहीं है। फिर वहाँ पर क्या करते थे, जो पाप था, जो लोग पाप करते थे, उस पाप के हिसाब से वो लोग जो मेमना मार के उसका जो लहू है उस वाचा के संदूक के ऊपर छिड़कते थे, ताकि उनका पाप माफ हो जाए। और वो मूर्ति नहीं है वाचा का संदूक। अगर आप बोल रहे हो मूर्ति है, तो आपने बाइबल सही से नहीं पढ़ा है। ठीक है, आप सही से पढ़ो। वाचा का संदूक इसीलिए बनाया गया ताकि इजरायली लोग मूर्ति पूजा ना करें, ये नहीं कि मूर्ति पूजा करना स्टार्ट कर दे। और आप बिल्कुल उसी इजरायलियों की तरह बिहेव कर रहे हो, रोमन कैथोलिक्स, मूर्ति पूजा कर रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है। ओके, फिर क्या हुआ? फिर मैं उनने मतलब जो आप बोल रहे थे वही चीज मेरे को भी बताया कि ये जो वाचा का संदूक है उसमें तो पहले क्या होता है, प्रभु ने 10 आज्ञाओं में ये बताया कि मूर्ति पूजा गलत है। उसी प्रभु ने जो है परमेश्वर ने जो है मूर्ति पूजा करने के लिए बोला। आगे कहाँ पर बोला है? ऐसा बोल रहे थे, कहाँ पर बोला? तो मैंने फिर उनको ये सब उनको नेक्स्ट टाइम मिलोगे तो बोलना, मुझे दिखाओ नया नियम पुराना नियम में कहाँ लिखा है मूर्ति पूजा करो, कहाँ लिखा है, पूछना उनको। वही तो वो नहीं दिखा पा रहे थे ना। वो कैसे दिखा पाएंगे? लिखा होगा तभी ना दिखा पाएंगे। हाँ सही बात है, लेकिन वही है, वो बता नहीं पाए मेरे को। बाद में फिर उनने ये बोला कि तुम ऐसे मतलब रोमन कैथोलिक थे तो इसमें क्यों आ गए। तो मैंने बोला कि अभी तक मैंने जो वीडियो है आपने देखा नहीं क्या, मतलब चीजें जब सही से मुझे समझ आने लगा तो मैंने छोड़ दिया, सिंपल सी बात है। तो फिर उसके बाद मैंने उनको समझाया कि मैं अब जो क्रिश्चियन है उसका जो मेन सुसमाचार का प्रचार करना, ना कि रिचुअल्स को फॉलो करना, जो मतलब खुद के बनाए हुए, इंसान के बनाए हुए। ना मेन काम है जो है सुसमाचार का प्रचार करना, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने लास्ट में अपने चेलों से बोला था। तो उनने ये बोलने लगे कि वो तो काम चेलों का था, लेकिन अभी तो क्या है, हर जगह मतलब क्रिश्चियनिटी फैल गया है, तो अभी वो काम मतलब जरूरी नहीं है। अच्छा, मतलब उन्होंने ऐसा बोला कि जो चेलों का काम था प्रचार करना और अभी प्रचार करने का काम नहीं है, ऐसा बोला?
तो इन्होंने बिल्कुल गलत बोला, क्योंकि ऐसा नहीं है। अभी भी प्रचार होते रहना चाहिए। हम देखते हैं बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि जब तक हर एक व्यक्ति सुसमाचार नहीं सुन लेगा, हाँ, तब तक परमेश्वर यीशु नहीं आएगा इधर। हाँ, तो सबको सुनना पड़ेगा सुसमाचार। तो अब ये लोग बोल रहे हैं कि जो सुसमाचार का जो काम था वो केवल चेलों का था, अब नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि सुसमाचार तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तब तो वो क्योंकि चेले तो कब के मर गए, है ना, चेले तो कब के मर गए। तो अभी सुसमाचार फिर कैसे आगे बढ़ेगा? अगर उनका ये कहना है कि चेलों का ही काम था सुसमाचार करने का, हमारा काम नहीं है, तो फिर वो जो सुसमाचार है, चेले तो कब के मर गए, तो वो सुसमाचार कैसे आगे बढ़ेगा? क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, जैसे कि उदाहरण के रूप में सेंटिनल आइलैंड, वहां पर अभी तक कोई नहीं गया। एक प्रचारक गया था, उसको मार दिया। आपने न्यूज में भी सुना होगा। वो प्रचार करने गया था उनको, लेकिन उसको मार दिया। तो वहां पर जो भी बाहरी लोग जाते हैं, उनको वो मार देते, देखते मार देते। तो उन्होंने अभी तक सुसमाचार नहीं सुना। तो उनका ये कहना कि चेलों का काम था सुसमाचार सुनाना, तब तो उन्होंने सुसमाचार नहीं सुना, क्योंकि चेले कब के मर गए। तो उन व्यक्तियों को क्या, जो सेंटिनल आइलैंड में रहते हैं, तो उनका फिर तो क्या हुआ? ये बिल्कुल गलत शिक्षा है। वो जो रोमन कैथलिक बोलते हैं ना कि चेलों का काम था सुसमाचार सुनाना और हमारा काम नहीं है। बाइबल में मैं ऐसे बहुत से वचन दिखा दूंगा आपको जो कहता है कि सुसमाचार हमको सुनाना है, हर एक विश्वासी को सुसमाचार सुनाना है। हाँ, सही बात है। मैंने शायद आपको कुछ वचन शेयर भी किए थे। हाँ, शेयर किया था आपने। हाँ, आप व्हाट्सएप में देख के बता सकते हो। उनका एक और बोलने, आप व्हाट्सएप में देख के वो वचन बता सकते हो। मत्ती 24:14। अच्छा, मेरा इंग्लिश बाइबल है, आप हिंदी बाइबल में पढ़ सकते हो। मैं भी किंग जेम्स बाइबल पढ़ रहा हूँ ना, किंग जेम्स वर्जन। 24:14 में ये लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर यह गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो राज्य का सुसमाचार, यहाँ लिखा है राज्य का सुसमाचार सारे देशों में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आएगा, बाइबल में लिखा है। तो इसका मतलब चेले तो कब के मर गए, अभी सारे जगत में अभी भी प्रचार नहीं हुआ है। जैसे कि सेंटिनल आइलैंड है, वहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं जा सकता, बिल्कुल जाना आना गैर कानूनी, टोटली बैंड है। सेंटिनल आइलैंड बिल्कुल भारत के नीचे अंडमान निकोबार में है वो आइलैंड। तो अभी राज्य, यहाँ पर ये वचन बोल रहा है कि राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, तब जाके अंत आएगा। तो वहाँ पर अभी तक सुसमाचार नहीं हुआ। जब वो लोग भी सुन लेंगे सारा सुसमाचार, तब आएगा अंत। और इनका ये कहना चेलों का काम था प्रचार करना, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि चेले तो कब के मर गए, तो चेलों का ही काम था। अगर चेलों का ही सुसमाचार का काम होता तो चेले तो कब के मर गए। अब यहाँ पर चेलों के मरने के बाद में अभी जो ये सेंटिनल आइलैंड है, इनको फिर कौन प्रचार करेगा? तो इनका ये कहना बिल्कुल गलत है। सही बात। हाँ, क्योंकि सुसमाचार करने का काम हर विश्वासी का है। एवरी बिलीवर शुड प्रीच द गॉस्पेल ऑफ गॉड। सही बात है। और उन्होंने क्या बोला? वो समझ नहीं पा रहे थे ये चीज, और बस यही एग्जांपल दिया कि हर जगह, मतलब आज के टाइम पे वर्ल्ड का फर्स्ट जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियंस का है। सबसे ज्यादा मतलब तादाद में क्रिश्चियंस का तादाद है, और पूरे यूरोप में क्रिश्चियंस है, अमेरिका में क्रिश्चियंस है। वो लोग जो बोल रहा है सारे वर्ल्ड का क्रिश्चियंस है, तो हम लोग क्या मूर्ति को पूजा, तो हम लोग क्या पत्थर लेके ऐसा करके पूजा करता है क्या? हम लोग भी तो क्रिश्चियन ही है। हाँ, वही। इनसे मैं बात करना चाहूंगा, इनका मतलब अगर आप वो भाई को मिलो ना, अगर आप नेक्स्ट टाइम, तो उनको मेरा नंबर देना और उनसे कहना मुझसे बात करें। मैं उनसे ऐसे ही जैसे आपके साथ बात कर रहा हूँ ऐसे बात करूंगा और रिकॉर्ड करूंगा, और उनसे मैं क्लियर उनको मैं नहीं, वो
मैंने बोला था उनसे कि वो मेरे जो ब्रदर है उनका नंबर मेरे पास है, अभी उनसे बात कर लो, कुछ डाउट हो तो वो अच्छे से समझा देते हैं। हम्म। उन्होंने बोला कि हमें कोई जरूरत ही नहीं है ऐसे लोगों से बात करने की। यही बात होता है ना, जब आप ये सोचते हो कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत महापुरुष हूँ, तो आप पुरुष ही नहीं होते हो। हाँ, ऐसा ही होता है। क्योंकि मैं खुद को कभी नहीं सोचता मैं ज्ञानी हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। आई एम, हु एम आई एम नथिंग। नथिंग है, इतना ज्ञान का इतना छोटा टुकड़ा भी अभी मैं नहीं सीखा हूँ। अभी मैं ब्रदर, मैं जो थियोलॉजी कर रहा हूँ ना ब्रदर, अभी इतना इतना नॉलेज वाले पास्टर है जो मुझे सिखा रहे हैं, और अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ। लेकिन सही है। लेकिन ये लोग जो बोल रहे हैं कि हमें किसी का ज़रूरत नहीं है, ये दिखाता है कि आप जो है आपके अंदर बहुत घमंड है। अध जल गगरी छलकत जाए, इस ये समझा आपने इसका अर्थ? नहीं। जिस गगरी मीन्स अ यूटेंसिल जहाँ पर आप पानी भरते हो, जो गाँव में इस्तेमाल होता है, जब वो हाँ हाँ आधा होता है ना, हाफ, तो वो बहुत छलकता है, बहुत छलकता है, इधर उधर गिरता है पानी। लेकिन जब वो गगरी का पानी फुल रहता है ना, फुल, तब वो गिरता नहीं है पानी उसका इतना। अध जल गगरी छलकत जाए, यही बात है। कभी भी व्यक्ति को, चाहे इंसान कितना भी प्रोफेसर हो, चाहे वो साइंटिस्ट क्यों ना हो, कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे पूरा ज्ञान है, हमको किसी की जरूरत नहीं। नॉलेज कभी खत्म नहीं होता। नॉलेज इज मीन्स, कहने का ये अर्थ है कि इंसान चाहे सब कुछ जान ले, हर एक चीज का ज्ञान इंसान को कभी नहीं हो सकता। साइंटिस्ट लो, चलो मान लो एकदम वर्ल्ड का टॉप साइंटिस्ट, क्या वो ये बता सकता है कि मरने के बाद क्या होता है? नहीं, बिल्कुल सो नहीं। सो इट मीन्स उसको अभी भी बहुत सी चीजों का नॉलेज नहीं है। तो हाँ, सही बात। हाँ, तो इंसान को हमेशा कीप लर्निंग कहते हैं ना, हमेशा यही इच्छा होनी चाहिए कि वो सीखता रहे। हमको ऐसा बोला उन्होंने कि हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है, मतलब किसी की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। बात करने की हमारी, मतलब हमें कोई जरूरत नहीं है उनसे, ऐसे लोगों से बात करने की, ऐसा बोल रहे थे। अच्छा, अगर आपका ज्ञान इतना सही है, तो आपको लोगों को पकड़ पकड़ के खींच खींच के चर्च में लाने की क्या जरूरत पड़ रही है कि नहीं? वही तो। अच्छा, फिर क्या हुआ? सही बात है। फिर बस मैंने फिर उनसे बोला, बाकी जो है अपन बाद में बात करेंगे। मैंने अपना नंबर दिया था उनको हम्म। कि मतलब फ्री हो तो मतलब कॉल कर लेना। हम्म। फिर मैं आ गया बस। अच्छा, मतलब वो फिर बाद में फिर मैं अपने जो अब, आपके घर से कितना दूर है? हाँ, मेरे घर से बहुत दूर है अभी, अच्छा। मतलब 20-25 किलोमीटर होगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर बस इतना ही मतलब बातचीत हुआ उनसे। मैं फिर बाहर आ गया था वहां से। हम्म, देखिए ऐसा है ना, मैं तो शैतान शैतान बहुत गुस्सा होता है जब कोई व्यक्ति सही परमेश्वर में सही चलने लगता है ना, तो शैतान बहुत गुस्सा होता है। उसने शैतान जो है, उसने देखा कि आप मूर्ति पूजा जो करते हैं, वो शिक्षा छोड़ के आप सही शिक्षा में आने लग गए। आप सही प्रभु को सही तरीके से, परमेश्वर को पूजने का भी बहुत सा तरीका होता है ना। अब एक होता है परमेश्वर का तरीका जो परमेश्वर ने सिखाया है, हाँ, हिज वे ऑफ वर्शिपिंग हिम, एंड अनदर वे इज, मतलब अलग तरीका, अपने तरीके से पूजो परमेश्वर को। अब अपने तरीके से कहने का अर्थ है इंसानी तरीके से, ह्यूमन वे। ये जो रोमन कैथलिक्स है, ये अपने तरीके से परमेश्वर को पूज रहे हैं, एक इंसानी तरीके से। लेकिन जो परमेश्वर ने सिखाया है गॉड्स के वे से, वो उस तरीके से परमेश्वर को नहीं पूज रहे। अब सुनो, ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से सुनना। आपके पापा ने आपको बोला कि जी, हाँ, आपके पापा ने आपको बोला कि 10 रुपीज़ में ओनली 2 रुपीज़ आप स्पेंड कर सकते हो, खर्च कर सकते हो। लेकिन आप क्या करते हो, आप अपने पापा से बहुत प्यार करते हो, हाँ, बहुत प्यार करते हो। और आपने क्या किया, 2 रुपये तो आपने खर्च किया वो अपने लिए, और 2 रुपये का, और एक्स्ट्रा 2 रुपये का अपने पापा से बहुत प्यार करते हो, अपने पापा के लिए कुछ अच्छा चीज लेके आ गए। अब ये बोलो सही है कि गलत है? पता नहीं, ये पता नहीं। डेफिनेटली मतलब गलत होगा शायद, क्योंकि ऑर्डर तो 2 रुपए खर्च करने का बोला था। हम्म,
डेफिनेटली नहीं, ये गलत ही है। क्योंकि आप चाहे अपने पापा से कितना भी प्यार करो, लेकिन जो ऑर्डर आपके पापा ने दिया है वो तो मानना पड़ेगा ना। हाँ, सही बात है। तो यही बात है, रोमन कैथलिक्स का भी यही सेम प्रॉब्लम है। ये अपने तरीके से पूज रहे हैं परमेश्वर को, ना कि जो परमेश्वर ने ऑर्डर दिया है उस तरीके से नहीं पूज रहे। तो चाहे आप परमेश्वर से कितना भी सही प्रेम बात करो, है। चाहे आप परमेश्वर से कितना भी प्रेम करो, आप अपने तरीके से परमेश्वर को कभी नहीं खुश कर सकते। अगर उसको खुश करना है तो उसके तरीके से ही खुश करना पड़ेगा। सही बात है। अच्छा, और फिर भाई चलो अच्छा लगा। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, सेल्फ डिफेंस आप कर सकते हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि बाइबल भी सिखाता है कि हम सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। हाँ, बाई चांस अगर कोई आपको छुरी लेके मारने आ रहा है करके, तब आप खुद की रक्षा के लिए आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है। जब तक जान पे नहीं बना है तब तक आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, थप्पड़ ऊपर नहीं मारना या लड़ाई झगड़ा नहीं करना। शत्रु से भी प्रेम करना है। हाँ, शत्रु से भी प्रेम करना मीन्स शत्रु से भी प्रेम करने का अर्थ ये है कि हमें उसको, जो वो व्यक्ति है, मन में उसके लिए कोई गलत विचार या नफरत नहीं रखना, ठीक है। लेकिन अगर जान पे बन आए और आपको एकदम छुरी मारने वाला है कोई, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि, मतलब जो यीशु कहता है कि अगर तुम्हारे एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा भी दे दो, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई अगर छुरी मार के आपको यहाँ पर किसी ने आपको गाड़ दिया छुरी, मान लो चाकू से, तो इसका मतलब ये नहीं कि यीशु ने सिखाया इधर भी दे दे, मार दे भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका कहने का अर्थ है कि अगर कोई तुमसे नफरत करे तो उससे प्रेम करो, कहने का अर्थ ये है। हाँ, अगर तुम्हारे एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा पे दे दो का अर्थ है कि अगर तुम्हारे एक गाल पे कोई मारे, मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई तुमसे नफरत करे तो उससे प्रेम करो। हाँ, लेकिन जब जान पे बन आए, कोई छुरी लेके आपको मारने वाला हो, तब तो आपको तो बचने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि यीशु ने कहा है प्रेम करो तो ले भाई मार दे, ले भाई मार दे, मेरे छाती में होल कर दे, ऐसा नहीं। चलो कोई बात नहीं, आपने जो किया वो वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आपने हाथ उठा लिया, कोई बात नहीं। आपको पता नहीं था, आपका हाथ पकड़ के एकदम खींच के लेके जा रहे थे, आपने सोचा क्या होगा मुझसे छुरी वुरी मारने का, आपने अपने सेल्फ डिफेंस में बचने के लिए किया, वो बात कोई बात नहीं, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन उनके लिए मन में नफरत नहीं रखना कभी भी। नहीं। शत्रु से भी प्रेम करो का अर्थ यही है कि मन में नफरत नहीं रखना। एक चीज बोलना था मेरे को। अच्छा। कि मेरा जैसे वीडियो है, वीडियो में भी कमेंट्स आया था और बाकी लोग भी मतलब ऐसे क्रिटिसिज्म करने वाले लोग मिलते हैं कि हाँ तुम हमारे खिलाफ जा रहे हो। मैं उनसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखो भाई लोग और बहन लोग, आपके खिलाफ नहीं है हम लोग मतलब ये है कि आप गलत जगह ना फंसे, ये इस चीज से हमें मतलब पड़ता है। आप सही शिक्षा में जाओ, ये हम चाहते हैं। सही प्रभु को सही तरीके से आप पहचानो, ये चाहते हैं। आपका मतलब भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई हमारा ये मकसद नहीं है। एक बात बताऊं, जो सही शिक्षा होती है ना, वो हमेशा ठेस पहुंचाती है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो क्या वो लोगों को मतलब ऐसा करने आया कि अरे तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, ऐसा बोलने आया है वो? नहीं। उसने क्या बोला, मंदिर में वो लोग बिजनेस कर रहे थे, दुकान वुकान लगा के बैठे थे, तो यीशु ने उनका सब उलट दिया और उनको एक ऐसा कपड़ा का ऐसा बना के फटाफट मारा उनको और बोला तुम परमेश्वर के घर को डाकुओं का अड्डा बना दिया तुमने। तो जो सही शिक्षा होती है ना, वो हमेशा दुख मन में मतलब ठेस पहुंचाती है। सही शिक्षा ठेस पहुंचाएगा, क्योंकि जो झूठी शिक्षा होता है ना, वो ऐसा बोलता है तुम जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो भाई, हाँ ऐसे करते रहो क्योंकि उनको पैसों से मतलब है। लेकिन जो सही शिक्षा होता है वो लोगों को ठेस पहुंचाता है। लेकिन रोमन कैथलिक बाइबल मत पढ़ो, क्योंकि उन्होंने बहुत से वचन निकाल दिए, 10 आज्ञा बदल दिया। उनका बाइबल मत पढ़ो। सबसे बेस्ट किंग जेम्स वर्जन बेस्ट। क्यों बोला? तो क्योंकि अभी जो हम बाइबल पढ़ते हैं ना, ये जो नॉर्मल बाइबल जो पढ़ते हैं, उसमें अभी पता है 65,000 वर्ड्स मिसिंग है। 65,000 वर्ड्स मिसिंग है, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब भी आप कोई बुक लिखते हो तो सेम टू सेम बुक आप कॉपी नहीं कर सकते, उसमें आपका कॉपीराइट लग जाएगा।
कॉपीराइट रूल्स के हिसाब से। हाँ, सपोज अब मैं लिख रहा हूँ, मैंने खाना खाया दाल और सब्जी। सपोज मैंने एक बुक लिखा कि मैंने खाना खाया दाल और सब्जी, तो मैं सेम टू सेम वो अगर कॉपी करूँगा तो वो कानूनी अपराध बन जाएगा, कॉपीराइट क्लेम लग जाएगा मुझको। जैसे पिक्चर कॉपी नहीं कर सकते, यूट्यूब में भी वीडियो सेम टू सेम आप हाँ, नहीं यूज़ कर सकते, उसी तरीके से बुक्स में भी कॉपीराइट लगता है, क्लेम कॉपीराइट का लॉ है। तो जब बाइबल से बाइबल कॉपी हुआ अलग लैंग्वेज में, तो वो क्या हुआ, उनका जो सेम मीनिंग है ना, मीनिंग चेंज हो गया, बहुत सा मीनिंग चेंज हो गया। जैसे कि मैं दाल और सब्जी खा रहा हूँ, तो उन्होंने क्या किया, वर्ड्स थोड़ा चेंज किया। मैं दाल और बैगन का सब्जी खा रहा हूँ, ऐसा मतलब थोड़ा बहुत चेंज करके अच्छा। बाइबल छापा गया, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम लग जाएगा ना। तो उसी हिसाब से जो अभी जो बाइबल हमारे पास है, ये सब बाइबल क्या है, चेंज हो गया, वर्ड्स थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया। और एक छोटा वचन अगर बाइबल में, एक छोटा वर्ड यानी एक छोटा शब्द अगर बाइबल में चेंज हो गया ना, तो पूरा वचन का मीनिंग मतलब ही चेंज हो जाता है। तो सबसे बेस्ट है ये किंग जेम्स वर्जन बाइबल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाइबल बेच रहा हूँ, नहीं, मेरे पास नहीं है, ये तो इतना महंगा है, बाप रे, मेरा पानी निकल गया। ये जो है किंग जेम्स वर्जन बाइबल, ये पढ़ो, ये स्टडी बाइबल है। हाँ, ये इसका कवर है, ये स्टडी बाइबल किंग जेम्स वर्जन। हाँ, ये पढ़ो इसमें, क्योंकि जी इसमें क्या है, जो हिब्रू और ग्रीक में लिखा गया था बाइबल, उसका एज इट इज वर्ड्स सेम टू सेम है। मतलब हमारे पास अभी इंडिया में जो बाइबल है, वो बाइबल में 65,000 शब्द नहीं है उसमें, तो इसमें ये सारे शब्द आपको मिलेंगे किंग जेम्स वर्जन। और अगर आप ये मानते हो कि रोमन कैथलिक ही पहला चर्च है, तो आप बिल्कुल गलत हो। रोमन कैथलिक पहला चर्च नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर आया था पेंटिकॉस्टल के दिन में, वही था फर्स्ट चर्च। हाँ, और कई लोग बोलते, पता है ये रोमन कैथलिक लोग क्या बोलते हैं कि पतरस के ऊपर मैं अपना चर्च बांधूंगा, यीशु ने बोला है, तो इसका मतलब कि रोमन कैथलिक ही पहला चर्च है। ये भी बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर ने ये आत्मिक रूप से बोला था, लेकिन इन्होंने क्या किया पता है, जहाँ पर पतरस मरा है उसके ऊपर चर्च बना दिया। मतलब सांसारिक तरीके से समझा उन्होंने इस वचन को। इसका अर्थ क्या था पता है, जब चेले लोग सब भाग गए थे, तब फिर सब चेलों को एक साथ कौन बांध के रखा, पतरस। हाँ, तो यीशु का अर्थ यही था। इसीलिए तो यीशु ने पतरस को 3 बार पूछा, क्या तू मुझसे प्यार करता है, क्या तू मुझसे प्यार करता है, क्या तू मुझसे प्यार करता है। 3 बार क्यों पूछा? क्योंकि यीशु जानता था कि जब चेले भागेंगे तो पतरस भी भागेगा और ये मुझे 3 बार इनकार करेगा। यीशु जानता था, तो ये इसीलिए परमेश्वर ने, यीशु ने उसको पूछा कि क्या तू मुझसे प्यार करता है, क्या तू मुझसे प्यार करता है। क्योंकि फिर बाद में परमेश्वर ने ये भी बोला था कि जब पतरस तू भाग जाएगा, तो जब सब लोग भाग जाएंगे तो फिर से इनको तू इकट्ठा करना, बोला कि नहीं बोला? हाँ, बोला है। हाँ, तो तेरे ऊपर चर्च बांधूंगा का अर्थ यही है कि फिर से तू चेलों को इकट्ठा करना। तो वो जो चेले लोग थे वो है चर्च। तो ये बात वो लोग को समझ नहीं आता, हम रोमन कैथलिक शिक्षा के खिलाफ है, हम लोगों के खिलाफ नहीं है। चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। चलो भाई, टेक केयर। जय मसीह की। टेक केयर। हाँ, ओके ब्रदर। जय मसीह की। ओके।